गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में हमारा चैप्टर है हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना। हानियों की पूर्ति क्या है? हमारे पास विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आय होती है, जैसे वेतन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन है, या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है। विभिन्न ये शीर्षक हैं हमारे। इन शीर्षकों से हमें आय होती है। तो एक शीर्षक की हानि की पूर्ति हम दूसरे शीर्षक से कर सकते हैं, या एक शीर्षक में एक की हानि की पूर्ति दूसरे शीर्षक के किसी दूसरे स्रोत से कर सकते हैं। इस प्रकार हमें हानियों की पूर्ति इस प्रकार करेंगे। तो इसके कुछ नियम है, वह इस प्रकार है। हानियों की पूर्ति, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, किसी शीर्षक के एक स्रोत की हानि की उसी शीर्षक के अन्य स्रोत के लाभ से पूर्ति करना। जैसे कि एक शीर्षक है हमारा, उस शीर्षक की विभिन्न आय हैं, तो उस शीर्षक के एक स्रोत की हानि की उसी शीर्षक के दूसरे स्रोत की आय से हम पूर्ति करते हैं। जैसे दीर्घकालीन पूंजी हानि केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरी की जा सकती है, अल्पकालीन पूंजी लाभों से नहीं, जबकि अल्पकालीन पूंजी हानि को दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरा किया जा सकता है। सट्टे के व्यापार की हानि केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से ही की जा सकती है, अन्य व्यापार के लाभों से नहीं। ये कुछ हमारे पास अपवाद हैं। धारा 35 एडी में वर्णित किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में ज्ञात हुई हानि को केवल इसी धारा में वर्णित किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है। घुड़दौड़ के घोड़े रखने के संबंध में हुई हानि को घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी स्रोत से शीर्षक से नहीं किया जा सकता। लॉटरी, वर्ग पहले, जुआ, शर्त आदि के आयों पर कोई व्यय और छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। इन मदों की हानि न तो अपने ही स्रोत की अन्य आय से पूरी हो सकती है और न ही अन्य स्रोत की आय से पूरी होगी। करमुक्त साधन से होने वाली हानि की पूर्ति किसी भी कर योग्य आय से नहीं की जा सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस प्रतिबंध के लिए अधिनियम में किसी विशेष प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। एक शीर्षक की हानि की पूर्ति दूसरे शीर्षक की आय से। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक शीर्षक की कोई हानि होती है, उसे तो दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार व्यवस्थाएं हैं। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत हानि। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत यदि हानि होती है तो उसकी पूर्ति अन्य किसी शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती। इसे अगले वर्षों में पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है। व्यवसाय अथवा पेशे से लाभ शीर्षक की हानि। ऐसी हानि की पूर्ति वेतन शीर्षक की कर योग्य आय से नहीं की जा सकती है, परंतु इसकी पूर्ति अन्य शीर्षक जैसे मकान संपत्ति से आय है, पूंजी लाभ या अन्य साधनों से आय है, उनकी कर योग्य आय से की जा सकती है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक एवं अन्य साधनों से आय शीर्षक की हानि की पूर्ति। इस प्रकार शीर्षकों की हानि की पूर्ति किसी भी शीर्षक की आय से की जा सकती है। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से मकान संपत्ति की आय शीर्षक की 2 लाख रुपये से अधिक की हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती है। पूर्ति न हुई शेष हानि को अगले वर्षों में पूर्ति करने हेतु आगे ली जा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि धारा 58(4) के अनुसार किसी भी शीर्षक की हानि की लॉटरी, वर्ग पहली, घुड़दौड़, शर्त, जुआ आदि की आय से पूर्ति नहीं की जा सकेगी। अधिनियम में हानियों की पूर्ति करने संबंधी विधि का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः ऐसी विधि को अपनाना चाहिए जो करदाता के लिए सर्वाधिक लाभप्रद हो। सर्वप्रथम हानि की पूर्ति कर योग्य आय से की जानी चाहिए। इसके उपरांत हानि की पूर्ति ऐसी आय से की जानी चाहिए जिस पर औसत दर से आयकर की छूट मिलती हो अथवा अन्य कोई कटौती प्राप्त होती है अथवा कम दर से कर लगता है। उदाहरण के लिए, करदाता व्यापार अथवा पेशा शीर्षक की हानि है अगर, तो उसे मकान संपत्ति से 10 लाख रुपए की एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभ से 1 लाख रुपए की आय हो तो करदाता को पहले मकान संपत्ति की आय से पूर्ति करेगा, इसके बाद दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूर्ति करेगा, क्योंकि मकान संपत्ति की आय पर 30% की दर से कर लगेगा, जबकि दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20% की दर से ही कर लगेगा। इस प्रकार पहले उसे हानि की पूर्ति जिस पर अधिक कर लगता है उस शीर्षक से करनी चाहिए और कम कर लगता है उस शीर्षक से बाद में हानि की पूर्ति करनी चाहिए, तब उसे सर्वाधिक लाभ रहेगा। हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना। उसकी व्यवस्थाएं इस प्रकार है। फर्स्ट है मकान संपत्ति से आय शीर्षक की हानि। यदि मकान संपत्ति से आय शीर्षक में यदि हानि होती है तो 2 लाख रुपये तक की
अन्य किसी शीर्षक से वह पूर्ति कर सकता है। यदि अन्य शीर्षकों में आय कम होने के कारण मकान संपत्ति आय शीर्षक की हानि 2 लाख रुपए से अधिक होने के कारण उसी कर निर्धारण वर्ष में हानि की पूर्ति यदि नहीं हो सके तो उतनी हानि को जितनी अन्य शीर्षकों की आय से पूरी नहीं हो पाती है उसे आगे ले जा सकता है। यह अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में मकान संपत्ति की आय से पूरी कर सकता है। व्यापार एवं पेशे शीर्षक की यदि हानि होती है उसमें है सट्टे के व्यापार को छोड़कर तो अन्य शीर्षकों से पूरी नहीं की जा सकेगी तो उन्हें आगे ले जाया जा सकता है और उनकी पूर्ति की जा सकती है। इस संबंध में यह है कि उसे 8 कर निर्धारण वर्षों में आगे ले जाया जा सकता है। यदि ऋण पत्र और बॉन्ड को व्यापारिक रहती के रूप में रखा गया है तो इनका ब्याज व्यापार व पेशे की आय शीर्षक में कर योग्य होता है और आगे लाई गई व्यापारिक हानियों की पूर्ति ऐसे ब्याज से की जा सकती है। यदि अंशों को व्यापारिक रहती के रूप में रखा जाता है तब भी इनसे मिलने वाला लाभांश अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होता है, परंतु ऐसे लाभांश से आगे लाई गई व्यापारिक हानियों की पूर्ति की जा सकती है। वर्तमान में घरेलू कंपनी का लाभांश कर मुक्त होता है, परंतु विदेशी कंपनी के लाभांश यदि व्यापारिक रहती के रूप में हो तो उनके लाभांश से आगे लाई गई व्यापारिक हानि की पूर्ति की जा सकेगी। यदि एकाकी व्यापारी और साझेदारी संस्था में यदि बदल लेता है यदि कोई एकाकी व्यापारी तो वह एकाकी व्यापारी की हानि की पूर्ति फर्म से उससे होने वाली आय सहित किसी भी व्यापार की आय से कर सकता है। इस प्रकार यदि किसी फर्म के व्यवसाय को केवल एक ही साझेदार जारी रखता है तो वह फर्म में अपने हिस्से की हानि को अपने एकाकी व्यापार के लाभ से पूरा कर सकता है और किसी वर्ष अशोधित हास या अशोधित वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंधी छूट को आगे ले जाया जाता है तथा साथ ही व्यापारिक हानि भी आगे लाई जाती है। तो पहले व्यापारिक हानि की पूर्ति की जाएगी और उसके बाद अशोधित हास और वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट की पूर्ति बाद में की जाएगी। सट्टे के व्यापार की हानियाँ। यदि किसी निर्धारण वर्ष में सट्टे के व्यापार की हानि है तो उसे उसी वर्ष के अन्य सट्टे के व्यापार से यदि वह पूरी न हो सके तो आगे ले जाया जा सकता है और आगे ले जाकर किसी भी सट्टे के व्यवसाय के लाभों से उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल 4 कर निर्धारण वर्षों में ही आगे ले जाया जाएगा। 4th पॉइंट है किसी निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि। यदि धारा 35 AD में वर्णित किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में यदि कोई हानि है तो उसी निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभों से पूरी यदि न हो सके तो इसे आगे ले जाया जा सकता है और इसे आगे ले जाकर ऐसी धारा में वर्णित व्यवसाय से उसे पूरा किया जा सकता है। अशोधित हास के संबंध में प्रावधान। यदि करदाता को व्यापार व पेशे की आय शीर्षक में यदि लाभ न हो अथवा कम हो तो वह हास के संबंध में स्वीकृत छूट अन्य शीर्षकों की आय में से घटा सकता है, परंतु यदि अन्य शीर्षकों में आय न हो या कम हो तो ऐसे संबंध में हास का वह भाग जिसे यदि पूरा नहीं किया जा सके तो अशोधित हास कहलाता है और अशोधित हास की राशि को अगले गत वर्ष की स्वीकृत हास की राशि में जोड़ दिया जाएगा तथा इसे अगले गत वर्ष के हास का ही हिस्सा माना जाएगा और यदि अगले गत वर्ष में हास की राशि न हो तो अशोधित हास को ही अगले वर्ष का हास मान लिया जाएगा और यह क्रम अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूंजी लाभ शीर्षक की हानियाँ। पूंजी लाभ शीर्षक में यदि कोई हानि होती है तो आगे लाई गई अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों से ही की जा सकेगी, अन्य किसी शीर्षक की आय से नहीं होगी। आगे लाई गई दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही होगी और इसे अल्पकालीन पूंजी लाभ या अन्य शीर्षक की आय से पूरा नहीं किया जाएगा। आगे लाई गई हानि को अगले वर्षों में पूरा किया जाएगा और यदि हानि की पूर्ति अगले ही वर्ष में न हो सके तो आगे ले जा सकता है अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में आगे ले जाया जाएगा। घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की हानि की पूर्ति आगे ले जाया जा सकती है और अगले 4 वर्षों में इसे पूरा कर सकते हैं घोड़ों की आय से ही। थैंक्स स्टूडेंट।